गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध सन 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों ने एक बार फिर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया और मीर कासिम को हराकर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। ये मैं हैंड राइटिंग इस पर इसलिए लिखती रहती हूँ कि मेन टॉपिक का आप स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। मेन टॉपिक का नोट्स का इसलिए मैं बनाती हूँ। अंग्रेज़ों की इस विजय ने केवल मीर कासिम की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई, बल्कि अवध भी अंग्रेज़ों के सैन्य और राजनीतिक प्रभुत्व में आ गया। जहाँ प्लासी की जीत ने अंग्रेज़ों की आर्थिक स्थिति मजबूत की, वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेज़ों के पैर भारत में और मजबूत कर दिए। प्लासी की युद्ध से अंग्रेज़ों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। अंग्रेज़ों की आर्थिक स्थिति। दोस्तों, मैं ये नोट्स इसलिए बना रही हूँ कि आप स्क्रीनशॉट लेकर इसकी पढ़ाई कर सकें, इसलिए मैं आपकी आसानी के लिए मैं ये नोट्स बना दे रही हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ते रहिएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत की, वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेज़ों के पैर भारत में और मजबूत कर दिए। और बक्सर के युद्ध ने अंग्रेज़ों के पैर भारत में और मजबूत कर दिए। बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया। उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब मुर्शिदाबाद के साथ इलाहाबाद की 2 संधियां की। इन संधियों की निम्न सार्थकता थी। बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव गवर्नर बनकर भारत आया। उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब
शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधियां की। इन संधियों की निम्नलिखित शर्त थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। की प्रथम संधि और द्वितीय संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि और द्वितीय संधि। तो फर्स्ट संधि में ये था, पहला था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेज कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवान प्रदान की। वे इन प्रांतों से भू राजस्व वसूली के अधिकार हो गए। शाह आलम बंगाल, बिहार आदि राज्यों से भू राजस्व वसूली करने लगा। और दूसरा है, मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने दुकान स्वीकार किया। और शाह आलम को अंग्रेजों ने 26 लाख की पेंशन दी। और इलाहाबाद की दूसरी संधि, पहला था नियम कि कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए। कंपनी इलाहाबाद के जिले को अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दी। दूसरा है, अवध का शेष भाग इलाहाबाद एवं कड़ा को छोड़कर अवध के नवाब शुजाउद्दौला को वापस कर दिया। और शेष भाग शुजाउद्दौला को वापस कर दिया। नवाब ने